में सारा संसार हो वो ब्रह्म, और जो संसार के वश में हो वो जीव। संसार के वश में हो वो जीव, और संसार जिसके वश में हो वो ब्रह्म। इस प्रकार से कहा गया है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार से तो भैया सत्य ही परमात्मा है। सत धन चित, चित माने प्रकाश। तो जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, कोई समय आ जाएगी कि यही शरीर पड़ा रहेगा, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, चलने की शक्ति नहीं रहेगी। अब कौन सी शक्ति इसमें विद्यमान है कि हम लोग बोलते हैं, चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं, और कौन सी शक्ति निकल जाएगी कि ये कार्य नहीं करेगी। तो जो सब में शक्ति देने वाला है, जिसको शक्तिवान कहते हैं भैया, उसको भैया चित्त कहते हैं। चित्त माने प्रकाश। सत धन चित्त और धन आनंद। आनंद किसको कहते हैं? शास्त्रों में तो आनंद की परिभाषा बहुत ज्यादा दिए हुए हैं भैया। ऐसी कमरा में सोना ये आनंद नहीं है भैया। दिए हुए अरबों की संपत्ति आप प्राप्त कर लो, धनवान हो जाओ भैया, ये आनंद नहीं है। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिल जाए भैया, ये आनंद नहीं है। आनंद है ये अंदर की चीज। इस प्रकार से आनंद कहते हैं आत्मबोध को, आत्मज्ञान को आनंद इस प्रकार से कहते हैं। दुनिया में सबका विलोम है उल्टा भैया। विद्वान का मूर्ख, सुख का दुख, इस प्रकार से सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाध सुजात कुजाति, दानो देव ऊंच अर नीचू, सबका विलोम है। लेकिन आनंद का उल्टा कहो कि आनंद का कोई विलोम बताओ कि आनंद का उल्टा हो कोई भैया। बहुत लोग तो कहते हैं आनंद का दुख, या परमा आनंद लगा दीजिए, या विषयानंद लगा दीजिए। भाई आनंद तो रह जाएगा, चाहे परमानंद लगाओ, चाहे विषयानंद लगाओ, चाहे भैया ब्रह्मानंद लगाओ, लेकिन आनंद तो नहीं, उसका उल्टा हुआ। तो आनंद ही परमात्मा है। आपके मानस में दिए हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, और सकल लोक दायक विश्रामा, सकल लोक। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु हैं, उस आनंद के सिंधु से एक बूंद यदि किसी को मिल जाता है, उस आनंद के सिंधु से एक बूंद अगर किसी को मिल गया तो अपने का सुख का अनुभव करता है कि हम बहुत बड़े सुखी हैं। किस प्रकार से देख भैया, जन्मोत्सव के समय गाते हैं कि भैया अवध में आनंद भयो। ये नहीं कहा कि अवध में राम भयो, अवध में आनंद भयो भैया। जय हो राजा राम की, या नंद घर आनंद भयो। कृष्ण नहीं बताया कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो, यानी आनंद ही परमात्मा है। कहने का भाव इस प्रकार से है कि भैया सत्य भी भगवान श्री कृष्ण, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण, और आनंद भी भगवान कृष्ण। इसलिए नाम पड़ा सच्चिदानंद। इसी को सच्चिदानंद कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोस पत्यादि हेतवे। जो परमात्मा इस विश्व को, इस सारा संसार की उत्पत्ति करता है, जो थोड़ा हर्ष हो जाए या तो संसार का सृजन हो जाता है, यानी संसार बस जाता है, सृजन हो जाता है। या गंभीरता आ जाए तो पालन हो जाता है, और थोड़ी सी भृगुटी अगर टेढ़ी हो गई
तो भृगुट विलास सृष्ट लय होई, सारा संसार प्रलय कालीन समुद्र में समा जाता है भैया। तो जो इस संसार की सृष्टि करता है, जो पैदा करने वाला है, जो पालन करने वाला है और जिसको समाप्त करने की जिसके अंदर क्षमता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का संसार को जो रचयिता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, वो है सच्चिदानंदेनी परमात्मा, वो ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिसको तीनों तापों की समाप्त करने की क्षमता है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप होते हैं भैया। दैहिक माने शरीर, शरीर में कष्ट हो। दैविक है, दैविक प्रकोप हो गया। भौतिक है, पड़ोसी परेशान करे। तो भैया शरीर में कष्ट है, रोग बाधा है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेंगे, कोई गारंटी है ठीक हो जाओगे? डॉक्टर दवा करें तो कोई गारंटी है कि ठीक हो जाओगे? नहीं ठीक हो सकते हैं। दैविक प्रकोप है, कोई पंडित विद्वान को बुला करके पूजा पाठ कराओ, यज्ञ यज्ञाद कराओ, कोई गारंटी है ठीक हो जाओगे? भौतिक है, पड़ोसी है परेशान किया है, पंचायत बुलाओ भैया सब लोग आवे, तुम भाई को परेशान करो, नाहक क्यों परेशान करते हो, कोई जरूरी है कहाँ मान लेगा वो? ये नहीं है। और अगर भगवान की कृपा हो जाए तो ये तीनों ताप समाप्त हो सकते हैं। तीन ताप भी होता है, तीन पाप भी होता है। पाप भी तीन होता है। मन कर्म वचन से कर न सके, मन में दूसरे का विरोध सोचें, दूसरे का अहित सोचें, ये मानसिक पाप है। हम सोच करके बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये मानसिक पाप है। दूसरे का अनिष्ट सोचना, दूसरे का अनिष्ट करना, ये मानसिक पाप है, मन का पाप है। कर्म से करो दूसरे का, अहित करो दूसरे का भैया। मन क्रम वचन, कटुवचन कहो, क्रोध कहो, उल्टा सीधा कहो, अरे भैया वही मुख से अगर आप परमात्मा का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, वही मुख से तो आपको लाभ मिलेगा। और उसी मुख से यदि दूसरे को अगर गाली देंगे, कटुवचन कहेंगे, तो उसका दोष नहीं लगेगा? उसका दोष भी लगेगा। इस प्रकार से तो ऐसे ये वचन का पाप होता है। तो भैया देव ये है कि ये पाप ही तीन प्रकार का है। इन सब पापों को समाप्त करने की जिसके अंदर क्षमता है। एक बात और बताएं आपसे भैया, दुनिया में चले जाओ, किसी व्यक्ति से पूछो कि आप कुशल से हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कोई न कोई कष्ट बतावे। ये हुए कि कोई तन दुखी, देखो बड़े बड़े सेठ हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है भैया, वो ये जानते नहीं कि हमारे पास कितना धन है। मुनीम कैलकुलेटर दे लिख दे, बस वही समझ ले, उनको नहीं पता है। लेकिन फुलके रोटी की साग खाते हैं। अरे सेठ जी ये क्या खाते हो? अरे कहो ना भैया भैया सब शुगर आदि बढ़ गया है, बीपी बढ़ गई है, ये सब हो गया है, डॉक्टर ने बता दिया मूंग की दाल खाओ, साग खाओ, ये सब। अब बताओ संपत्ति अरबों की है लेकिन खाते हैं मूंग की दाल। तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। भैया दिए हुए हैं कि एक ही लड़का है, विवाह शादी आती है भैया, इतना ले लेंगे, ये ले लेंगे, इतना लेंगे, ये सब लेंगे, ये सब हैं। तब तक भैया नौकरानी लेकर के कोर्ट मैरिज करा लिया। बताओ बाप क्या करे, बैठे दुखी हैं लोग। अथवा बैठे हैं बाप, लड़का को बुलाता है भैया सुन लो, उसको ध्यान नहीं करते हैं। सोचते हैं कि भैया वो बैठ, मन दुखी है कि भैया आप देखो हमारे पास शक्ति नहीं, वृद्ध हो गए, हमारे लड़के बच्चे कोई कहा सुना नहीं मानते हैं, वो मन दुखी है। और कोई धन बिन रहत उदास। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं 10-10 मंजिला पर काम करते हैं, जैसे आप लोग देखिए खतरा के निशान पर चल रहे हैं। या सब कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है।
पैसे के लिए तो इतने इतने गंभीर काम करते हुए और रुपया 1500 कुछ मिलती है, उतने तक मिलती है भैया, वो क्या करें, अपना खर्च लगावें, लावें, स्त्री परिवार को दें, पढ़ाई लिखाई खर्च करें, घर द्वार खर्च करें, उनके पूरे नहीं पड़ते, वो दौड़े फिरते हैं भैया, खतरा वाला काम करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भैया कब क्या हो जाएगी, वो धन से परेशान है। तो दिए हुए हैं कि कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सुखी राम के दास। इसको दुनिया से कोई नाता नहीं है, संसार से कोई नाता नहीं है भैया। जो केवल एक भैया जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए कोई दुख नहीं है। कबीरदास जी ने लिखा कि कबीरा सब जग निर्धना, सारा संसार निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। धनवान वही है जिसके पास भक्ति है। ये कुछ भैया संपत्ति कोई लेकर के जाएगा या सब जितना धन संपत्ति है सब देखो भैया इतना बना लिया, ये खरीद लिया, ये मकान बना लिया, वो मकान बना लिया, अपने लिए क्या किया? वो तो दूसरे के लिए, उसको दूसरा भोग करेगा। अपने लिए क्या किया? तो जो अपने लिए करना चाहिए वो तो मैंने कर नहीं पाया, तो भैया वहां जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। शेष इस प्रकार से भैया कि अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो कहीं आवे कहीं काज। जब ये रही नहींगा, कोई नहीं रहेगा भैया, संसार ये नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम अन्याय करें, अधर्म करें धन कमाने के लिए भैया, पाप करें, अपराध करें, लोग करते हैं तो धन कमाने के लिए इस प्रकार से, तो किस काम का? इसलिए कबीरदास ने लिखा कि भैया धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसको भगवान राम नाम की शक्ति भक्ति है इस प्रकार से भैया वही धनवान है। तो देव ऐसे परमपिता परमात्मा को भैया श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, हम नहीं, हम आप सब लोग मिलकर के नमः माने प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये जो है महात्म भागवत का पहला श्लोक है। आइए दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना किया है। इस भागवत के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान गोविंद हैं। इस भागवत के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी के ही मुख से इस प्रकार से ये भागवत का प्रचार हुआ है। इसके आचार्य जैसे पैदा ये देव ये हैं कि भैया 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक थे, ये बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर वहीं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भजन करते हैं। सब लोग देवता लोग गए भैया, अरे भाई बाहर निकलो, नहीं बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? प्रभु की माया बड़ी जबरदस्त है भैया, सबको नचाती है। शिव बिरंच जय मोहे को है बापुरान, सबको नचा दिया। हम बाहर निकलेंगे जकड़ लेगी भैया माया, भजन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक पूर्वीकृत कर्म याद रहता है, वो सब जानता है। तब भैया उल्टा रहता है, हथौड़ियों में फंसा है, हाथ मुट्ठी बंद है, तब तक वो ज्ञान रहता है। तब वो परमात्मा से निवेदन करता है, हे परमात्मा हमको बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, हमको जल्दी से दुख से। माता जो खाती है खट्टा मीठा खाती है, बालक परसर जाता है, रोता चिल्लाता है, कष्ट होता है, परमात्मा से निवेदन करता है, प्रभु हमको बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे, हम बिल्कुल आपका निरंतर याद करेंगे। इस प्रकार से और जैसे बाहर निकलता है तैसे भैया वो पूर्वकृत वो सब भूल जाता है, उसको माया तुरंत घेर लेती है।
तुरंत दूध मांगता है, खाने पीने की चीज मांगता है, तुरंत मांगता है, उसको भैया माया इस प्रकार से जकड़ लेती है। दिए हुए हैं भैया, कवि ने बड़ा सुंदर भाव बताया है कि सब जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। रही अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पायो, सब जग को नाच नचायो। ये माया सबको नचाती है भैया। हम लोग नाच रहे हैं भैया, दौड़ रहे हैं संसार में, सब इस प्रकार से नाचना ही है। या को पार न पायो, सब जग को नाच नचायो। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। आज विवाह हो जाएगा, आज पुत्र पैदा हो जाएगा, आज नाती पैदा हो जाएगा, यही सब बंधन है। ये सुख दर्शाता है, लेकिन वास्तव में ये है दुख। इस प्रकार से या के बस में चराचर नाचे, ये कोई कृपा पात्र जन बाचे। सारा चराचर सब जीव जंतु इस प्रकार से नाच रहा है भैया। परबस जीव सोबस भगवंता, ये परबस है भैया, माया के बस में। देखी माया बहुविध गाढ़ी, दिए हुए हैं अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। और देखा जीवन नचावई ताही, और देखिए भगति जो छोड़े ताही। यह दिए हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि भैया इस जीव को माया नचाती है भैया। एक भक्ति ही है जो कि माया से छुड़ा सकती है, और दूसरा कोई चारा नहीं है। तो काया के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सदगुर देहि बताए, हरि माया जादूगरनी। अगर किसी व्यक्ति को कोई संत मिल गया, सदगुरु मिल गया, उसको ज्ञान दे दिया, तो माया से बच सकता है, नहीं माया से बचना बहुत मुश्किल है। कहा जो राम राम नित बोले, सोई निर्भय हो के डोले। जो राम राम नित बोले, सोई निर्भय हो के डोले। बचने का नहीं और उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचने का नहीं और उपाय, हरि माया जादूगरनी। माया से बचना हो तो भगवान का भजन करो, भगवान के शरण में चले जाओ। इस प्रकार से भैया ये माया नर्तकी बताया गया। माया खल, खल माने दुष्ट, माया खल नर्तकी विचारी। नर्तकी है जैसे कठपुतली की तरह नचाती है, देखिए नचाते हैं, ऐसे ये माया जीव को नचाती है। रात सुबह उठा कि दौड़ता है भैया, सारा दिन दौड़ता फिरता इस प्रकार से नाच रहा है, इस प्रकार से। तो नर्तकी से अगर बच, माया खल नर्तकी विचारी, अगर नर्तकी से बचना हो तो क्या करें? नर्तकी का उल्टा कर दीजिए, सीधा उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नर्तकी का कीर्तन हो जाएगा। इसके उल्टा चलो, नर्तकी से बचना है तो कीर्तन भजन करो परमात्मा का, तो माया से बच सकते हैं, अन्यथा बचना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से सुखदेव जी 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में हैं, बाहर नहीं निकलते हैं भैया। जब ब्रह्मादिक आ गए और कहा कि भैया बाहर निकलो, तुम्हारी माया कुछ नहीं कर पाएगी, तब ये बाहर निकलते हैं कि तुरंत जो है चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। यद्यप जी पुत्र असने से व्यास जी उनके पीछे दौड़ते हैं,
आगे कथा विस्तृत आएगी कि बेटा वापस चले आओ, बेटा वापस चले आओ, लेकिन सुखदेव जी आए नहीं, आए हैं वापस, आगे कथा आएगी। ये भागवत की कथा अपने पिता व्यास ही से इस प्रकार से सुना है, लेकिन आएंगे, कथा थोड़ी बढ़ जाएगी, आगे आएगी। कब ये आते हैं कि व्यास जी के भैया सम्याप्रास आश्रम था, वहाँ वहीं ये बना करके भागवत की रचना वहीं किया, जो है हिमालय पर वहाँ। और बहुत से शिष्य पढ़ने के लिए आते थे, पहले पाठशाला नहीं था, या आश्रम पर जाकर के विद्या अध्ययन करते थे। बहुत से शिष्य थे। एक दिन एक शिष्य से कहा कि चले जाओ कहीं जंगल में, समिधा लकड़ी, अरे भाई सूखी लकड़ी लाते थे, भिक्षा मांगते थे, बनाते खाते थे, और कोई खेती थोड़ी होती थी। कहा चले जाओ समिधा ले आओ। कहा गुरुजी नहीं जाएंगे जंगल में। कहा क्यों? कहा बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो। कहा अच्छा, एक मंत्र बता दिया। कहा ये मंत्र आप लोग जाइए जंगल में इस प्रकार से और बोल देना, कोई हिंसक जंतु आएगी नहीं। देवे वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनकपिशंभय जयंतीं चमालां रंधारुपेणुरधया सुदन पूर बिंदई वृंदारणम स्वपदरमणम प्राविस्तम गीत कीर्तई। कहा ये श्लोक आप लोग रट लीजिए, जाकर के जंगल में इस श्लोक को आप बोलेंगे, हिंसक जंतु कोई आएगा नहीं। भाई दबा घिर गए भी गए, घेर लिया भी, तो एक श्लोक और बता दिया कि अहो वकीयम अस्तन कालकूटम और जिघासया पायदापि साधवी लेभे गतिं धात्र युचितां त्वदन्यो कुंवा दयालु शरणं ब्रजेयम। 2 श्लोक रटा करके भेज दिया। शिष्य लोग जाते हैं जंगल में, एक वृक्ष है, सूखी डाल है, उस पर जाकर के काट रहा है। वो काटते काटते ऐसा होता है भैया, विद्वान होता है, कार्य करेगा, आएगा, उमंग आ जाएगा, श्लोक बोलने लगेगा। गाने वाले हैं, रास्ता चलेंगे, काम करेंगे, खेत में काम करते हैं, हल चलाते हैं, मौज आएगा, गाने लगेंगे। इस प्रकार से वो गाने लगते हैं। बस वो लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काटते हुए बस तुरंत यह श्लोक बोल दिया जो गुरुजी ने रटाया था, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, यह श्लोक बोल दिया। संजोग बस उसी जंगल में श्री सुखदेव जी साधना जो है कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल इस से भैया आगोमुखी हैं। जैसे श्लोक को सुना भैया, इस प्रकार पीडम नटवर भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। जैसे इस प्रकार से भैया सुना जैसे, और कान के रास्ते में हृदय में गया, सुखदेव जी के मानो करंट लग गया। इस श्लोक को सुनते उनका जो है समाधि छूट गई। सोचा ये तो बड़ा सुंदर श्लोक, किसने बोला, ये आवाज कहाँ से आई? अब उठ करके खड़े हो गए, देख रहे हैं कि भैया ये कहाँ से श्लोक आया। अब ये सोच रहे हैं कि तब तक दूसरा श्लोक वो जो रटाया था, अहोवकीयम मस्तन कालकोटम जिघासया, दूसरा श्लोक वो भी फिर बोल दिया। बस सुखदेव जी के रहा नहीं गया, तुरंत जाते हैं जहाँ वो डाल काट रहा है उसके नीचे खड़े हो गए। अब वो काट करके उतरता है, अरे भाई आप किसके शिष्य हो? कहा क्यों? अरे बड़ा सुंदर श्लोक आपने बोला इस प्रकार से। अरे महाराज ये तो एक श्लोक 2 श्लोक है, हमारे गुरु जी का ऐसे श्लोकों का गोदाम कसा हुआ है, श्लोकों की कमी नहीं है भैया। वही श्लोकों को सुन करके आचार्य श्री सुखदेव जी आते हैं, अपने पिता ही व्यास से ही भागवत पढ़ा है भैया। आगे कथा इसकी विस्तृत आएगी भैया। इस प्रकार से तो यहाँ तो दिए हुए हैं कि सुखदेव जी तुरंत पैदा होते हैं कि नार व्यवहार से चले गए तपस्या करने के लिए। श्री सुखदेव जी अग्नि के समान इस प्रकार से तेजस्वी हैं। श्री सुखदेव जी जल तुल्य इस प्रकार से सरिस हैं, बढ़िया कोमल इस प्रकार से। यहाँ श्री सुखदेव जी का शीतल स्वभाव है, वायु के समान वो गतिशील हैं इस प्रकार से। पृथ्वी के समान जो है क्षमावान है भैया, सहनशीलता है, और आकाश के समान इस प्रकार से व्यापक हैं श्री सुखदेव जी इस प्रकार से।
तो दूसरे श्लोक में इस प्रकार से जो है दूसरे श्लोक में वर्णन किया है श्री सुखदेव जी का जो है। अब जो है आइए हम आप कहाँ चलते हैं, नैमिषारण्य ऐसी पवित्र भूमि में। अपने भारत में कोई पवित्र भूमि बताई गई है तो नैमिषारण्य, वहाँ पर कलयुग का वास नहीं होता है। ये जब द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का प्रवेश हुआ भैया, तब जो है ये ब्राह्मण लोग जो त्रिकाल संध्या पूजा पाठ यज्ञ यज्ञादि करने वाले थे, इनका मन नहीं लगने लगा। तो सोचा अब क्या करें, जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम लोग भैया इस प्रकार से ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं भैया, हम लोगों का मन अब संध्या में नहीं लगता है, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा अभी ये कलयुग आ गया है, द्वापर खत्म हो गया, अब मन नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण लोग जो है हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कि भैया हम लोग तपस्या ही के बल पर तो पूजनीय थे, संसार में पूजा जाता था, हम लोग तपस्या नहीं करेंगे भैया, जग यज्ञादि नहीं हो पाएगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा, कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र छोड़ा। वो चक्र भैया इस पृथ्वी पर घूमता हुआ अंत में जा करके सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में, वहाँ पर जो है वो चक्र, जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं, पानी घूमता है, देखा होगा, चक्र तीर्थ है, वहीं पर गिरा। कहा आप लोग वहीं चले जाइए और वहाँ पर पहुँच करके आप लोग संध्या उपासना जब पूजा पाठ कीजिए, कलयुग का वहाँ प्रवेश इस प्रकार से नहीं होगा भैया। भैया वहाँ पर भैया पहुँच जाते हैं जितने संत हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीष, बड़े बड़े तत्व अमलात्मक विमलात्मक हंस परमहंस, जिनके सामने कई चतुर्युग बीत गए। इस प्रकार से भैया एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, 14 मनु होते हैं एक कल्प में। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प के बाद पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। भैया कई युग बीत गए, ऐसे ऐसे ऋषिश्वर वहाँ हैं भैया। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, ये द्वापर की आयु है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, ये सतयुग की आयु है। और भैया देवे की 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। अब सोचो कि इतने कई युग बीत गए, अब कितने लंबी उम्र वाले ऐसे ऐसे संत, तपस्या से आयु बढ़ती है भैया। सब लोग बैठे, वशिष्ठ जी सबसे आगे हैं, वशिष्ठ जी सतयुग के हैं। और भैया जो है त्रेता में भगवान राम के समय वशिष्ठ जी गुरु हैं, द्वापर बीत गया तब बीते, कलयुग आ गया तब भी सबसे आगे बैठे हैं। सोचो कि कितनी लंबी आयु वाले हैं। इस प्रकार से सब लोग बैठ करके आपस में सोच रहे हैं कि भैया महाघोर कलिकाल आ गया, संसारी जीव नाना प्रकार के कर्मानुसार नाना प्रकार के कष्ट को भोग करेंगे। कोई ऐसा सरल शाश्वत मार्ग निकाला जाए जिससे संसारी जीवों का कल्याण हो सके। तो भाई संत का यही काम है, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो वही सच्चा संत है। वो अपने लिए नहीं सोचते, संसार के लिए इस प्रकार से सोचते हैं। बात कुछ समझ में आती नहीं है कि क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। तब तक एक नवयुवक संत आ जाते हैं। कौन? श्री सूत जी महाराज। ये ब्राह्मण नहीं है, ये इस प्रकार से, ये ठाकुर और ब्राह्मण से पैदा हुए थे, ब्राह्मण ये नहीं है भैया। संत की कोई जात नहीं होती है, स्त्री की कोई जात नहीं होती है, जहाँ जाए वही वो बन जाती हैं। संत जो परमात्मा का भजन करे, देखो राम सुदास जी आपकी बहुत किताबें चलती है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये शूद्र है, लेकिन तो देखो उच्च कोट के संत हैं। गीता में देखो हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता में लिखा रहता है हनुमान प्रसाद पोद्दार,
ब्राह्मण नहीं है, लेकिन संतों में उच्च कोटि संत माने गए हैं इस प्रकार से। तो ऐसे ऐसे भैया श्री सूत जी 35 वर्ष की अवस्था है, सूत जी पहुंच जाते हैं। संत एक ये भी संत हैं, इनको देख करके जितने संत थे सब खड़े हो गए इस प्रकार से, आदर सत्कार करने लगे, सब लोग प्रणाम करने लगे। सूत जी, अरे बस 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 बस, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग इतने इतने महापुरुष, इतने इतने लंबी उम्र वाले, और हमको प्रणाम करते हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए इस प्रकार से। श्री सूत जी ने कहा, सुनो भैया, जो है इस प्रकार से ये सौनिक आदि ऋषियों ने कहा कि बड़ा वास्तव में केवल उम्र में बड़ा ही होना बड़ा नहीं है। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई अवस्था में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बड़ा किसे कहते हैं? दिए हुए हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव चा, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास किंकराशिष किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में सबसे वृद्ध हो, ज्ञान में जो सबसे अग्रगण्य हो, उसको वास्तव में बड़ा कहा जा सकता है। तो आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान इस प्रकार से है। तो भैया सूत जी ने कहा, आखिर बताओ कहना क्या चाहते हो? आप लोगों का कहने का मतलब क्या है इस प्रकार से? संतों ने कहा, कृष्ण प्राप्ति करिम सातत साधनम तद्वधुनः, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान का दर्शन कैसे इस प्रकार से मिलेगा? भैया एक बात और बताएं, ध्यान से सुनो भैया, संतों के पास जा करके, विद्वानों के पास जा करके व्यर्थ का इस प्रकार से प्रश्न मत करो। हमारी फैक्ट्री कब चलेगी भैया, हमारे नाती कब होगा, हमारी पोता कब होगा भैया, ऐसा ये व्यर्थ का प्रश्न है इस प्रकार से। संतों के पास जा करके बस केवल एक ही प्रश्न कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद की प्राप्ति इस प्रकार से कैसे होगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम प्रीत कैसे होगा, इसका पूछो इस प्रकार से। या दिए हुए हैं कि भैया संत का संग और जो है अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया अन्न ही से तो जीवन है, उसको बर्बाद नहीं करना। हमने देखा है भैया, यहाँ हमारे जो थे ब्रिगेडियर उगेडियर थे, टोकरी लिहाज बिन रहे थे, मैंने पूछा यहाँ से समझबल नाक बिनाक है भैया, सब लोग बिन गए, दाया गया था, उसमें जो कड़ था उसको उठा करके एक एक टोकरी में बिन कर करके रखते हैं। ब्रिगेड थे भैया ये लोग सब, दोनों प्राणी इस प्रकार से थे, लेकिन देखो वो कहते थे कि इसी से अपना जीवन है। उनके लड़के एक थाली में खाया था और जूठ गिरा दिया था, देखा पहुंचा और उसको देख करके भैया तुरंत उठा करके थाली के किनारे वाला जूठ खा लिया और उनसे साहिबान से कह दिया कि एक हफ्ता इन लोगों को भोजन दे दोगे तो तुमको दान दूंगा। इन्हें क्या पता है कि इसकी क्या महिमा है, जिनकी इनको लोगों के लिए हम लोग बॉर्डर पर लगे हैं, कब क्या हो जाता है कोई पता नहीं है। तो इनको क्या समझ में आवे कि इसकी क्या कीमत है। अपने जान में एक हफ्ता भोजन नहीं दिया, रात को चुरा करके चुप्पे से धीरे से जा करके दे देती थी भोजन, लेकिन अपने जान में एक हफ्ता भोजन नहीं दिया। तो कहने का भाव है कि संत का संग, अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। इसलिए संतों के पास जाकर के बस केवल एक ही प्रश्न इस प्रकार से कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। हम लोग पैदा होते हैं, युवा हो जाते हैं भैया, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं भैया, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। भैया आहार निद्रा मैथुनात् तो संसार करता है, कुत्ते भी करते हैं, पशु भी करते हैं, गधे भी करते हैं। अगर उतने तक हम रह जाएं तो मानव शरीर पाने से क्या फायदा। हम उतने तक रह जाएं तो ये तो संसारी जीव सब लोग करते हैं। तो भैया हम लोगों का कर्तव्य है परमात्मा का भजन इस प्रकार से करना। तो हम लोग पैदा हुए, युवा हुए, वृद्ध हो गए, मृत्यु हो गई, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाया। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिखाया है कि पेट में पौड़ी के पौड़ी मही,
जननी संग पौड़ी के बाल कहायो, और जान भयो युवती संग पौड़ी के, सारी युवा तुम खोई गमायो। और क्षीर समुद्र के पौढ़ नहार, तिन्हें सपने नहीं ध्यान लगायो। और पौढ़त पौढ़त पौढ़ी रहो, सोचिता पर पौढ़न के दीन आयो। सब बीत गया इस प्रकार से भैया। गर्भ चढ़े पुनि सूप चढ़े, गर्भ में आ गए, पैदा हुए सूप में। गर्भ चढ़े पुनि सूप चढ़े, पलना पे चढ़े चढ़े गोद धना के। हाथी चढ़े पुनि यशु चढ़े, शिशुपाल कहें अब बीती पना के। शत्रु मित्र के चित्त चढ़े, कवि ब्रह्म कहें अब बीती पना के। और ईश कृपाल के जाने बिना, अब कांधे चढ़े चले चार जना के। अंत में भैया जाकर के शमशान में क्या फायदा, मनुष्य यौन पाने का क्या फायदा हुआ। इसलिए भैया कहते हैं इस प्रकार से। देखो एक बात और बताएं, श्री सूत जी सौनिक आदि ऋषियों से कहते हैं कि सुनो, सतर्क हो जाओ सब लोग। काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निराश है तवे। हम लोग काल के मुख में बैठे हुए हैं भैया। काल के मुख में ये काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, ये काल रूपी सर्प जो है, जो सबको ले जाता है, ये अपना मुख फैलाए हुए है। हम लोग इसके मुख में बैठे हुए हैं। कब किसको ले जाता है पता है? जब तक ये अपना मुख बंद नहीं कर लेता है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। और कब ये अपना मुख बंद कर ले, राम नाम सत्य हो जाए, ये कोई ठिकाना नहीं है भैया। 9 बजने वाले हैं, 10-5 मिनट कम है। कथा कह रहे हैं, 9 बजे पूरा हो कथा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। एक सेठ जी थे, रात में 9:15 बजे सो रहे थे। सोचते हुए मन में सोचा कि मैंने बहुत बड़ा इस प्रकार से व्यापार किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई दुनिया में, अब कोई नई फैक्ट्री करेंगे। मन आया कि कौन सी फैक्ट्री करें, क्या करें। हाईवे के पास 28 करोड़ की जमीन है, कल रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मन कहता क्या करोगे? अरे बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, हजारों लेबर काम करेंगे, धनियों के लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। कलकत्ता में जो है नाश्ता करेंगे, बम्बई में इस प्रकार से भोजन करेंगे, दिल्ली में जाकर के शयन करेंगे। ये सब आपस में सोच रहे हैं 8:45 बजे। और 9 जैसे बजा भैया, इस प्रकार से हार्ट अटैक हो गया, जीवन लीला समाप्त हो गई। जीवन का क्या भरोसा है? क्षणार्धम नयो जानामि विधाता किम करिष्यति। ये सांस पुनः वापस आती है कि नहीं आती है? सांस मैंने लिया, फिर ये वापस आएगी कि नहीं आएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से तो कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास, उसके मुख में बैठे हुए हैं। कब बंद कर ले, राम नाम सत्य हो जाए। काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास है तवे। अगर बचना है काल से तो एकम भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासित। अगर इस काल से बचना है तो एक भागवत शास्त्र है जो इसको बचा सकता है, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। परीक्षित जी को देख लीजिए, यहाँ सूक्ष्म में दिए हुए हैं। या परीक्षित जी को श्राप हो गया, श्रृंगी ऋषि ने इस प्रकार से श्राप दे दिया, 7वें दिन सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे करके और जा करके भैया जो है सुखताल पर, जो है मुजफ्फरनगर के पास 3 किलोमीटर पर सुखताल है, वहीं पर बैठ जाते हैं परमात्मा के ध्यान में। आगे विस्तृत कथा आएगी भैया। ऐसा तीनों लोक में हल्ला हो गया कि परीक्षित पांडव वंश के हैं, उनको श्राप हो गया है। चलो देखा तो जाए। बहुत से संत महापुरुष आ गए दर्शन करने के लिए। सबको देख करके परीक्षित जी गदगद हो गए कि हमको श्राप नहीं, आशीर्वाद मिल गया। अगर आशीर्वाद भैया श्राप न मिलता तो आप लोगों का संतों का दर्शन इस प्रकार से कैसे होता।
संत लोग आपस में सोच रहे हैं कि भैया ऐसा प्रतापी राजा पांडव वंश का न हुआ है और न कोई होगा, कौन सा उपाय किया जाए। सब लोग आपस में सोचते हैं कि कोई भैया सतचंडी करते हैं, कोई लक्ष्य चंडी कहते हैं, कोई महामृत्युंजय। समय केवल 7 दिन का है, 7 ही दिन के बाद जो है जीवन लीला सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। किसी के बात में समझ में बात आती नहीं है। तब तक उधर से दिगंबर वेश में श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश में है, केवल एक लंगोटी है, आ रहे हैं भैया। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, लड़के लोग नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, उनसे कोई मतलब नहीं है। सब लोग इस प्रकार से